जीआईटी की ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। टैली प्राइम की यह दूसरी वीडियो है और आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है क्रिएट ए कंपनी, यानी हम कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़ सिलेक्ट ए कंपनी, पहले से कोई कंपनी बनी हुई है उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तीसरी अल्टर ए कंपनी, यानी किसी कंपनी को मॉडिफाई कैसे करेंगे। और चौथा टॉपिक आज के क्लास का रहेगा शट ए कंपनी, यानी काम ख़त्म करने के लिए हम कंपनी को बंद कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे कंपनी। तो ये 4 टॉपिक आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टैली प्राइम को ओपन करना होगा। और जैसे टैली प्राइम के आइकन पर हम क्लिक करेंगे, टैली प्राइम हमारा कुछ इस तरीके से लोड होगा। आप देखिए प्राइम इस तरह से ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट आपको जाना होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यानी सबसे पहले आपको एजुकेशनल मोड में जाना होता है। अगर टैली प्राइम का आपने लाइसेंस ले रखा है तो आप लाइसेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है तो आप उसको एक्टिवेट करेंगे। पहले से अगर एक्टिवेट है और किसी कारणवश वो लाइसेंस हट चुका है तो उसको रीएक्टिवेट करने की इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हमारे पास टैली का कोई लाइसेंस नहीं है तो हम एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है टी। यानी अगर कीबोर्ड से आप यहाँ पर टी बटन दबाएं तो हमारा टैली यहाँ पर ओपन हो जाएगा एजुकेशनल मोड में। ठीक है, तो जैसे टी बटन प्रेस करेंगे हमारा इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो अपने नोट्स में आप लोग ध्यान देंगे तो कंपनी क्रिएशन का सबसे पहला प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है। जो लेसन शुरू हो रहा है, लेसन 4 मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल है सिनेरियो 1 और इसमें सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना है। तो आप लोगों के नोट्स में दे रखा है क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड विथ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020, यानी एक ऐसी कंपनी क्रिएट करिए जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 हो और इस कंपनी का नाम आपको रखना है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। तो चलिए नोट्स के अनुसार ही हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि कंपनी होती क्या है। तो अगर छोटे से डेफिनेशन के रूप में कहा जाए तो कंपनी वह एरिया है, वह लोकेशन है जहाँ पर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वह प्लेस, वह स्थान, वह एरिया या लोकेशन जहाँ पर हम सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ स्टोर करते हैं, वह हमारी कंपनी होती है। तो आप अकाउंटिंग चाहे किसी भी चीज़ की कर रहे हो, चाहे किसी फर्म की कर रहे हो, किसी कंपनी की कर रहे हो, किसी ट्रस्ट का कर रहे हो या फिर किसी सोसाइटी का कर रहे हो, आप सबके केसेस में एक कंपनी ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम हमको ये करना होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कि हम एक कंपनी बना लें। तो कंपनी बनाने के लिए जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे क्रिएट ए कंपनी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रिएट ए कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको कंपनी का डेटा का पाथ दिखाई देगा कि कंपनी का डेटा आपका कहाँ पर स्टोर हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे केस में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डी ड्राइव के नोट्स नाम का फोल्डर है और उसके भीतर ये फोल्डर बनाया गया है। यहाँ पर ये कंपनी हमारी स्टोर हो रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने केस में हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं। नोट्स के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का जो नाम है वो गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो ये गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड हमारा आ जाएगा। ठीक, तो मैंने इसका आगे न्यू लिख लिया। अब यहाँ पर एड्रेस भरना होता है। तो हमारे केस में जो हमारी कंपनी का एड्रेस है वो पडरौना कुशीनगर है। ये एड्रेस आप पूरा भर देंगे। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो अपने केस में जो स्टेट सेलेक्ट करना है उसके लिए कीबोर्ड से U बटन प्रेस करेंगे। जैसे U प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कीबोर्ड की डाउन एरो का इस्तेमाल करके हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड की डाउन एरो का इस्तेमाल करके हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब पिन कोड फिर पूछा जाएगा।
यहाँ पे पिन कोड हमने भर दिया 274304। टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो टेलीफोन नंबर भरेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, info@giteducation.com। उसके बाद अपनी कंपनी का वेबसाइट भरेंगे, और अब उसके बाद हमसे ये पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वह जब भी शुरू होगा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 19 हो सकता है, 1 अप्रैल 20 हो सकता है, या 1 अप्रैल 21 हो सकता है। यानी जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर जब भी सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2020 या 2021, जब भी हमारा दे रखा है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो हमको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है वह हमारा 1 अप्रैल 2020 का सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना रहेगा, 1/4/2020। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है तभी से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी अपने मेंटेन कर रहे हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जून 2020 में हमने नई दुकान ओपन की हो और उसकी अकाउंटिंग हमको करना है। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब से हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर जून में हमारी शॉप ओपन हुई है और जून से हमको अकाउंटिंग करनी है तो हम यहाँ पर 1 जून 2020 सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में ही बुक्स बिगिन कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर 1 अप्रैल ही भी लिख दे रहे हैं। आगे जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम मॉडिफाई कर लेंगे। अब बेस करेंसी सिंबल, चूँकि कंपनी अपने इंडिया में इस्टेब्लिश है इसलिए हम यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ को ही सेलेक्ट करेंगे। फार्मल नेम भी INR ही होगा। और ऐसा करने के बाद जैसे हम इंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करने के लिए यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है या तो कीबोर्ड से Y बटन दबाना होता है। चलिए हम यस कर दिए। जैसे हम यस करेंगे हमारी कंपनी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। यानी अपने बिजनेस की नीड के अनुसार अब आप यहाँ पे कोई फीचर इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमें किसी फीचर की आवश्यकता नहीं है, ये आगे की क्लासेज में हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ से बैक होना है। तो टैली में हमेशा आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी स्क्रीन से आपको वापस जाना है तो कीबोर्ड से आपको एस्केप बटन दबाना होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ESC। आप कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको एस्केप बटन ये दिखेगा ESC के रूप में। अब हमें इस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो हमें एस्केप बटन दबाना चाहिए। और टैली की प्रैक्टिस करते समय हम जितना ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतनी हमारी स्पीड अच्छी रहेगी। तो यहाँ से एस्केप बटन में प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद हम इस स्क्रीन से बाहर आ गए। अब देखिए हमारी कंपनी बन चुकी है। अब इस कंपनी में हमें क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल करना है वो चीज़ आगे की क्लास में हम लोगों को देखना है। तो जैसे कंपनी पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। क्रिएट कंपनी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नई कंपनी अगर आपको बनाना है तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी बनाने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब सेकंड चीज़ अल्टर कंपनी। अगर कोई पहले से बनी कंपनी है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, ठीक, तो हम अल्टर कंपनी का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, जैसे हम अल्टर कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत ये कंपनी हमारी दोबारा ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी हमको चेंजेस करना है, जैसे मान लीजिए एड्रेस कंपनी का हमारा चेंज हो गया तो मैंने लिखा नियर रेलवे स्टेशन
पड्रोना पुशिंगा। तो इस तरह से जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेंगे। कोई नंबर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए टेलीफोन नंबर की जगह हम एक नया मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो भी यहाँ से भर लेंगे। या जो भी करेक्शन हमको करना है वो सारा करेक्शन करने के बाद अब हमें इसे सेव करना होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MS वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। ठीक इसी प्रकार टैली में जो सेव करने की शॉर्टकट की है वो होता है Ctrl+S की जगह पर Ctrl+A। हमें लिखना होता है Ctrl+A। तो यहाँ A मतलब एक्सेप्ट द स्क्रीन, Ctrl+A मतलब स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब जो चेंजेस किया उसको सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+A बटन का प्रयोग करेंगे और जैसे कीबोर्ड से Ctrl+A बटन दबाएंगे तो ये हमारा कंपनी अल्टर हो गया है। यानी कंपनी में जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो अल्टर ऑप्शन का प्रयोग के माध्यम से करेंगे। अब अगर हमको कंपनी को बंद करना है तो हम शट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे शट कंपनी से करेंगे ये आपको दिखाएगा कौन सी कंपनी आपको बंद करना है, उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा, ठीक, अब यहाँ पर आप पुनः आप यस कर देंगे तो आपकी कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी को आपको दोबारा ओपन करना है तो आप यहाँ इस कंपनी के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो कंपनी आपकी पुनः ओपन हो जाएगी। या इसकी शॉर्टकट की हमेशा याद रखिए, Alt के साथ आप F1 बटन दबाएंगे, ठीक, तो आप डायरेक्ट कंपनी को बंद कर सकते हैं। या फिर कंट्रोल के साथ अगर F3 बटन दबाएंगे तो सीधा ये कंपनी आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब कंपनी विकल्प में अगला जो ऑप्शन है वो आपका सेलेक्ट कंपनी का है। यानी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और आप उसको खोलना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे। फिर यहाँ से लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपने कंपनी को रखा है। ठीक, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखाएगा आपकी कंपनी, उस कंपनी को सेलेक्ट करके और जैसे ओपन करेंगे ये कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। तो कंपनी मेनू में ही सारा ऑप्शन आपको दे रखा है। क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए, अल्टर कंपनी, कंपनी में कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए, सेलेक्ट कंपनी, पहले से किसी बनी कंपनी को ओपन करने के लिए, और शट कंपनी, कंपनी को बंद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो कंपनी आपको दिख रहा है। अब किसी एक कंपनी को अगर बंद करना है तो शट कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ये पूछेगा आपसे किस कंपनी को बंद करना है, तो बाद वाली खुली कंपनी को हम ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ वाई प्रेस करेंगे तो बाद में खुली हुई कंपनी हमारी बंद हो जाएगी और केवल एक ही कंपनी यहाँ पर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कंपनी को हम क्रिएट कैसे करेंगे, कंपनी को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंपनी को अल्टर कैसे करेंगे और पुनः कंपनी को खोलेंगे कैसे, बंद कैसे।